ये तुम्हारे कौन कौन से हथियार तुमको मिल रहे हैं और उसका तुम्हें यूज कैसे करना है। कितने लोग ऐसे हैं कि उन पर विजय पाने के लिए विशेष अस्त्र की जरूरत पड़ती है, उनके लिए स्पेशल अस्त्र बनाया जाता है, अलग से हथियार बनाया जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़ी आसानी से मर जाते हैं और कुछ लोग होते हैं बिना मारे मर जाते हैं। तो हमारा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी भी मुसीबत में दुश्मन से कितना भी गिर जाए और बिना मारे मर जाए, ऐसे फोकट में फ्री में। ठीक है, तो तुम्हें अस्त्र शस्त्र अच्छे से समझो और उसका अनुप्रयोग जानो। ठीक है, 3 हथियार इस सेक्टर के मेन हैं। पहला है V = U + AT, दूसरा है S = UT + ½ AT²। ठीक है, तीसरा है V² = U² + 2AS। चलो पहला फार्मूला हम ड्राइव करते हैं, V = U + AT ड्राइव करते हैं। लेकिन ये फार्मूले में V कहाँ है, U क्या है, A और T क्या है, सब चीज समझते हैं। थोड़ा सा एक लाइन ऐसा बताएंगे जो तुम्हारी किताब में नहीं मिलेगा और वही समझने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। चलिए, एक पार्टिकल है, एक कण है, इसको हमने कहा इसकी शुरुआती चाल, एक कण है जिसकी शुरुआती चाल u है। t टाइम के बाद स्पीड बदल कर a एक्सीलरेशन, स्पीड चेंज होने की जो रेट है, किस रेट से स्पीड चेंज हो रही है वो a है, कहने का मतलब त्वरण a है। t टाइम के बाद इसकी स्पीड बढ़कर v हो जाती है। तो एक ही स्थान पर गतिशील है कण, एक ही स्थान पर खड़े खड़े स्पीड नहीं बदल गई, यहां से यहां तक टाइम लगा t, t = t, टाइम = t। यहां पर जहां से हमने शुरू किया था एनालिसिस करना, जहां से देखना शुरू किया था, यहीं से 0 मारेंगे, यहीं से शुरुआत किया था और t टाइम लिखने तक स्पीड v हो गई और यह दूरी s, चली गई दूरी इसके द्वारा s। ठीक है, हमें चाहिए गति का पहला समीकरण, और गति का पहला समीकरण कैलकुलस से, किससे, कलन विधि। ये कलन विधि का मतलब कैलकुलस से, ग्राफिक विधि हम जान चुके हैं। तो कलन विधि में हमें चाहिए V के लिए फार्मूला, किसके लिए, V के लिए। तो V कहां से मिलेगा, V = ds/dt, अरे ds/dt, लेकिन हमको V चाहिए और S नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए V हम जानते हैं कि और A चाहिए, क्या चाहिए, A। तो अगर हम ds/dt से भी निकालेंगे तो हमको कहीं पर ये यस गायब नहीं होगा, यस मिल जाएगा जिसकी हमें जरूरत नहीं। तो V को और ढूंढो कहां से मिल सकता है, एक्सीलरेशन से, त्वरण की परिभाषा से। त्वरण A = हमने पढ़ा है ΔV, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल ΔT। छोटे टाइम के लिए डेल्टा लिमिट ΔT → 0 के लिए अगर हम कहते हैं कि ΔT बहुत थोड़ा हो, इसी का सुधरा रूप हो जाएगा और उसको कहते हैं dV/dt। ठीक, dt को इस पार ले जाओ तो क्या मिला, ADT = dV। कोई परेशानी, ठीक है। दोनों पक्षों का समाकलन, ये dV क्या है और dt क्या है, आओ इसको समझे। किसी टाइम पर t पर इसकी स्पीड v, टाइम थोड़ा सा और बढ़ाए घटाए, टाइम में थोड़ा सा चेंज करे, चाहे ज्यादा करे चाहे कम करे, तो b में कुछ चेंज आएगा, स्पीड और मौका मिलेगा। शुरू में u थी, t टाइम मौका मिला, v हो गया, और टाइम घटेगा, ज्यादा मिल जाएगा कम मिले तो v ना होकर उससे कुछ कम रहेगा या ज्यादा रहेगा। वही है डिफरेंस इन वेलोसिटी और डिफरेंस इन टाइम। ठीक है, dv और dt, दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए। अब थोड़ा सा हिला डुला के चेक किया, फिर उसका हम विस्तार करना चाहते हैं कहां से कहां तक चेंज हुआ, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर चलो समाकलन करते हैं। तो समाकलन के लिए हमें मिला है ADT = dV, या हमने कहा कि dV = ADT, इसी का हमने समाकलन किया दोनों पक्षों में। फिर समाकलन में दो पक्ष दिखाई पड़ रहे हैं जिसके पहले d लिखा रहता है, डिफरेंस इसी में हो रहा है। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हो तो डिफरेंस किस में हो रहा है, v में। तो डिफरेंस कहां से कहां तक हो रहा है उसकी लिमिट देखें, स्पीड की लिमिट u से v तक है, इसको हम लिमिट दिखाएंगे u से v तक। और यहाँ dt लिखा है, डिफरेंस इन टाइम। तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस में हम t की लिमिट देख रहे हैं कहां से कहां तक, 0 से
टी तक। तो इसकी लिमिट हुई 0 से टी तक। कोई परेशानी? अच्छा, अब चलिए dv को हम लिख सकते हैं 1 dv। dv को लिखेंगे 1 dv इज इक्वल टू a बाहर किए और यहां लिखा 1 dt। कोई दिक्कत? लिमिट वैसे उतार दो u से v तक और यहां 0 से t तक। 1 dv को v कहते हैं। क्यों कहते हैं और इसको समझें। यहां तो मिटा सकते हैं ना? ठीक है। 1 dv को v क्यों कहा और कैसे कहा, आइए समझे। क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं x पावर n dx। ये कुछ नहीं, सीधे सीधे फार्मूला है, इसके चक्कर में और ज्यादा मत जानने की कोशिश करो, ठीक है। एक जहां फार्मूला मिल जाए उससे और ज्यादा अनायास दिल दिमाग खराब न करना। x पावर n dx इज इक्वल टू आपने पढ़ रखा है x पावर n प्लस 1। एक पावर बढ़ा दो और बढ़ी हुई पावर से भाग कर अपॉन n प्लस 1। ये अगर हम कह रहे हैं कि निकालना चाहे 1 dx, ऐसी जगह पर अगर अब देखो इसकी जहां जरूरत पड़ेगी हम फिर बना लेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी 1 dx की तो हम इसको कहेंगे 1 को x के फॉर्म में कहेंगे x पावर 0 dx। 1 की जगह पर हमने कहा x पावर 0 dx। अब एक पावर बढ़ाओ तो 0 में 1 बढ़ाओगे क्या मिलेगा? x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। और इसको हमने कहा x में 0 प्लस 1 पावर हुआ तो इसका मतलब x पावर 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू x। तो 1 dx इक्वल टू x मिला। इसी के तरीके सेम मैनर में 1 dv इक्वल टू v मिला। 1 dv इक्वल टू v, इंटीग्रल पूरा हो गया। इसकी लिमिट दिखाएंगे कहां से कहां तक, u से v तक। यहां है u, यहां है v इज इक्वल टू आगे a को बाहर करिए क्योंकि a में टाइम नहीं, टाइम के साथ a नहीं चेंज हो रहा है। त्वरण एक समान है, त्वरण बदल नहीं रहा है, एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है लेकिन किस रेट से स्पीड चेंज हो रही है वो रेट नहीं बदल रहा है। तो a में का टाइम से कोई लेना देना नहीं। a बाहर करिए, 1 dt को हमने कहा t, 1 dt को क्या कहा t। 1 dx इक्वल टू x, तो 1 dt का इंटीग्रल t। लिमिट रख दीजिए 0 से t तक। कोई परेशानी? चलो अब इसे कहते हैं अपर लिमिट, ऊपर जो लिखा है, और जो नीचे लिखा है इसे कहते हैं लोअर लिमिट। यही काम यहां भी है। तो हम जब इसे यहां सॉल्व कर लिए, इंटीग्रल पूरा हो गया, तो अब हम पहले जो भी वेरिएबल हमारे पास है उसकी पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस के निशान और लोअर लिमिट। यही काम करना है। तो b की जगह पर हमें दिख रहा है अपर लिमिट v, तो इस v की जगह पर, अंदर v की जगह पर यहां लिखा v, फिर माइनस के निशान। इस v की जगह पर लोअर लिमिट u इज इक्वल टू a पड़ा रहने दो। t की जगह पर पहले अपर लिमिट t, फिर माइनस के निशान। यहां t की जगह पर लोअर लिमिट कितना है? 0। कोई परेशानी? t माइनस 0 t ही रहेगा। यह मिला at और यहां मिला v माइनस u, v माइनस u इक्वल टू at। माइनस को उस पार ले जाओ, प्लस में हो जाएगा और ये हो गया v इक्वल टू u प्लस at। ये फर्स्ट फार्मूले का डेरिवेशन हुआ, ठीक है। इसका हमने क्या कहा था, एक चीज और बताया था। हमने कहा था कि हथियार चाहिए और उसको चलाना भी तुम्हें आना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम दूसरे के मारने को जाए उल्टा हथियार अपने मार लो और दुश्मन देख के हंसे ये तो बिना मारे मर गया, इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं लगा, ये तो बहुत कमजोर दुश्मन निकला। कुछ लोग ऐसा ही फांसी फंदा लगा लेते हैं। मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि अगर मैं लड़ रहा हूँ तो मुझे मारने के लिए अलग से हथियार बनेगा। ऐसे ही नहीं मैं किसी के ताली बजाने से, किसी की कुछ बात कह देने से मैं मर जाऊं, मैं फ्री में मर जाऊं, बिना मारे मर जाऊं, ऐसा नहीं, ठीक है। तुम मरने की बात कभी मत सोचना, तुम लड़ाई जीतने की बात सोचना। तो इसमें क्या है, अभी हथियार मिला, इसको चलाना सीखोगे। चलाना कैसे सीखना है, जब कभी स्पीड बढ़ रही होती है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, हम इस चीज का ध्यान रख रहे हैं। जब कभी स्पीड बढ़ रही होती है, पहले u था, स्पीड कम थी, बाद में टाइम t बीतने तक बढ़कर स्पीड v हो गई, u से भी बड़ा हो गया। चलो u को छोटा दिखाते हैं। लेकिन कभी ब्रेक लगा रहे हो, अब यह हथियार का सीखना, हथियार तो पा गए लेकिन उसे सीखो कि कब हम प्लस लगाएंगे, कब माइनस लगाएंगे।
मान लो कभी यहाँ स्पीड बढ़ रही थी तो हमने ऐसे कर दिया, यहाँ फार्मूला मिला v इक्वल टू पहले u था, a रेट से बढ़ रहा था हर सेकंड, t टाइम में इतना बढ़ गया, एक सेकंड में a बढ़ रहा है, t टाइम में at बढ़ा, u पहले से था, u प्लस at हो गया। ये हो गया व्यवहारिक सूत्र, व्यवहार में आ गया। इसे गणित से सिद्ध करने बजाय व्यवहार में भी हम जाने कि हम क्या फार्मूला बना रहे हैं। फार्मूला हमारे पास है v इक्वल टू u प्लस at, u प्रारंभिक चाल पहले से थी, एक सेकंड में a एक्सीलरेशन हो रहा है, त्वरण हो रहा है, माने चाल में वृद्धि हो रही है, एक सेकंड में a की वृद्धि, t सेकंड में at की वृद्धि, और u पहले से था तो स्पीड भाग वाली हो गई u प्लस at। इसका उपयोग हम समझे कि कभी स्पीड बढ़ने के बजाय शुरू में स्पीड हाई थी और हम ब्रेक लगाना चालू कर दिए, बाद में स्पीड कम हो गई, ब्रेक लगाने पर कम भी होगी, बढ़ेगी ये कोई जरूरी नहीं है, ब्रेक लगाएंगे तो कम भी होगी। हमने ब्रेक लगाना शुरू किया, अब स्पीड कम होगी, तब हम प्लस के बजाय जितना रहेगा उसमें से हर सेकंड घटती जाएगी और तब हम कहेंगे v इक्वल टू u माइनस at। ये कोई दूसरा फार्मूला नहीं है, उसी के उपयोग का तरीका है कब हम u प्लस at लगाएंगे और कब हम u माइनस at लगाएंगे। ठीक है, आपके पास हथियार होना चाहिए और उसको चलाना भी आना चाहिए। ठीक है, कभी कोई उसमें मिस्टेक आ गई, जंगल में लड़ रहे हो तो इंजीनियर आपको नहीं मिलेगा, आपको उसमें करेक्शन भी करना होगा, आपको उसको ठीक भी करना होगा। ठीक है, हाँ, तो कभी हमारा कोई स्टूडेंट कभी आत्महत्या पंखा उंखा से नहीं छूटेगा, ठीक, बिना मारे नहीं मर जाएगा। और मरने की बात भी मत सोचना, हमेशा लड़ाई जीतने की बात सोचना। हथियार अपना मेंटेन रखो, हथियार गड़बड़ हो गया तो उसे खुद ठीक करो। अब तब तुम याद करोगे कि हमारे गुरुजी ने यह नहीं सिखाया है। जब कोई कहेगा कि मेरा दिल टूट गया है, मेरी जीने की इच्छा नहीं है, तब तुम उसके ऊपर हंसोगे, कहोगे हमारे गुरुजी ने तो ऐसा सिखाया ही नहीं है कि दिल टूट गया, जी नहीं सकते, मैंने ऐसे ही फोकट में जिंदगी चली जाए। तब तुम याद करोगे, कहोगे हमारे गुरुजी ने सिखाया ही नहीं है। अगर हथियार गड़बड़ है तो हथियार बदल लेंगे, हथियार खराब है तो उसे ठीक कर लेंगे, नए अस्त्र का अनुसंधान करेंगे, नया अस्त्र बनाएंगे, लेकिन बिना मारे नहीं मर जाएंगे। ये पंखा हवा लेने की तरह है, झूलने के लिए नहीं करना है।